चलिए आज बनाएंगे अमरूद की चटनी। लेकिन जैसी मेरी दादी चटनी बनाती थी मैं उस तरीके से चटनी बनाना बताऊंगी। दादी जैसा टेस्ट तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश करी है और अच्छी लगती है। अगर आपका अमरूद टेस्टी है तो मीठा अमरूद, हल्का मीठा अमरूद होगा तो चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इसके लिए मैंने एक अमरूद लिया है, एक पोथी लहसुन लिया है और साथ में मैंने अदरक लिया है। इनको हम अच्छे से अलट पलट के सेक लेंगे। अलट पलट के सेकना ज़रूरी है, एक जगह से ज़्यादा सेक जाएंगे और एक जगह से कम, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो मेरी दादी इस चटनी को चूल्हे में बनाती थी। वो क्या करती थी कि ठंड के टाइम पे जब चूल्हा नहीं, मतलब जो वो रहता था ना, हमारे यहाँ गुरसी बोलते हैं उसको, मिट्टी की रहती थी, तो उस गुरसी में ऐसे सेक रहे हैं आग, तो उन्होंने अमरूद डाल दिया, लहसुन डाल दिया और साथ में उन्होंने अदरक वगैरह, मिर्च वगैरह डाल दी और अलट पलट के फटाफट से निकाल लिया। फिर उसकी चटनी ना सिलबट्टे पे पिसती थी, तो वो चटनी इतनी अच्छी लगती थी। ये मेरी दादी की रेसिपी है। हालांकि मेरी मम्मी कच्चे अमरूद की चटनी हमेशा बनाती हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम, और हम लोगों को वो भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ऐसी दादी वाली चटनी भी कभी कभार मम्मी से बोलते हैं कि दादी कितना अच्छा बनाती थी, तो वही रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने आराम से इसको भून लिया है और फिर इसको 2 मिनट मैंने हो जाने दिया अच्छे से ठंडा। ठंडा हो जाने के बाद एक नाइफ़ की हेल्प से हम छिलका निकाल लेंगे। दादी ऐसे ही हाथ से निकाल लेती थी इजीली। पहले अमरूद भी बहुत ज़्यादा टेस्टी आते थे। एक्चुअली दादी मतलब हमारे घर पे ही अमरूद लगे हुए थे, तो 3 पेड़ लगे थे, जिसमें से एक पेड़ के अमरूद बहुत बड़े और बहुत मीठे, बहुत अच्छे हुआ करते थे, मुझे अभी भी याद है। तो इसका छिलका निकाल लेंगे और छिलका निकालने के बाद सेम हम लहसुन का भी छिलका निकालेंगे और अदरक का भी। तो लहसुन यहाँ पर आप 5 से 7 कलियाँ लेके उनका छिलका निकालें और बाकी का भुना हुआ लहसुन, अगर आप चाहें, आपको सर्दी खांसी हो रही है तो आप ऐसे कच्चा भी खा सकते हैं लहसुन भून के। इससे सर्दी में काफ़ी आराम मिलता है। और अगर आप भुना नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसको दाल में, सब्जी में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब मैं छोटी थी तो हमारे यहाँ ना ऐसे ही दादी उसमें गुरसी में डाल देती थी लहसुन, तो फिर हम उसे निकाल के हम लोग 2-2, 3-3, 4 कलियाँ खा लेते थे और वो बहुत अच्छा लगता था। तो हम पूरी ठंड भर, एक्चुअली हमारे यहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा होती थी, पूरी ठंड भर हम भुना हुआ लहसुन खाते थे। और अब हम इसके बाद देख लेंगे खलबट्टा, क्योंकि मेरे पास सिलबट्टा नहीं है। और फिर इसके बाद इसमें डालेंगे हम खूब सारा हरा धनिया, साथ में तीखी वाली मिर्च और लहसुन की कलियाँ, और इसके साथ अदरक, जीरा और नमक। सारी चीज़ों को हम अच्छे से कूट लेंगे। तो आपको किसी भी चीज़ को, अगर आपके पास ये है नहीं है खलबट्टा, तो ही आप मिक्सर के यूज़ करें, अदरवाइज़ आप इसको कूटें और कूटने का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और सिल है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, आप उस पर भी चटनी बना सकते हैं। और आपको पता है, जब मैंने इस अमरूद, ये सारी चीज़ें अच्छे से कुट गई हैं, आपको पता है जब मैंने ये अमरूद छीला, और मैं छीलते टाइम भी ये सोच रही थी ये रेड अमरूद है। हमारे मोहल्ले में सिर्फ मेरी एक फ्रेंड थी पूजा, उसके घर में ये रेड अमरूद हुआ करता था। वो भी उनके यहाँ कुआँ था बहुत गहरा, लेकिन वो कुआँ बहुत छोटा था लेकिन था वो बहुत गहरा। वहीं पास में एक अमरूद का पेड़ लगा था उनके, और उस पेड़ में रेड कलर के अमरूद हुआ करते थे, जो कि सिर्फ मैंने उसी के यहाँ खाए हैं। और कहीं पर भी आसपास ना कभी मार्केट से रेड अमरूद आते थे, हमेशा वाइट वाले आते थे। और घर में भी जो 3 पेड़ लगे थे उनमें से 2 पेड़ में अमरूद होते नहीं थे, एक में होता था, तो वाइट वाले होते थे। तो वो बड़ा अच्छा लगा करता था उसके यहाँ के रेड अमरूद खाने में। हालांकि उसकी दादी भी बहुत गुस्सा किया करती थी, पर जब उसकी दादी नहीं देखती थी तो हम लोग उसके यहाँ से बहुत सारे अमरूद तोड़ ले आया करते। तो वो भी हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी, वो हम लोगों के लिए दे दिया करती थी अमरूद। वो मोहल्ले में ही रहती थी। तो बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, मतलब इस रेड अमरूद से भी, चटनी से, और यकीनन आप सबकी भी कुछ ना कुछ बहुत सारी अच्छी यादें जुड़ी होंगी। और आप कुछ लोग मेरे से बोल रहे थे कि आप ऐसे स्टोरी सुनाती हैं, तो वही है ना कि आपको अपनी बात रखने के लिए कुछ लोग चाहिए, कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए। तो बस मैं इसीलिए, कोई मेरी बचपन की याद है या कुछ हुआ तो मैं बता देती हूँ। और बस फिर इसके बाद हम इस चटनी को अच्छे से पीस लेंगे। कूटना है, कूटने में थोड़ी मेहनत लगेगी। और ये देखिए हमारी चटनी बनकर है तैयार। आप इसे निकाल लीजिए किसी कंटेनर में। जनरली ना मैं चीनी मिट्टी के बर्तन में ही चटनी निकालती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। निकालने के बाद आप इसे दाल राइस के साथ है, रोटी के साथ है, और आलू गोभी मटर टमाटर की सब्जी, और मूली अमरूद की चटनी, और गर्मा गर्म रोटी आप खाइए। आपको मज़ा ना आ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। और ये चटनी बहुत टेस्टी लगेगी। और आप सब भी मतलब मुझे बताइएगा कि आपको अपनी दादी के हाथ का क्या खाना पसंद है और क्या पसंद करते थे।